क्या कभी ये सोचा है कि जिंदगी की जो सबसे बड़ी मुश्किल है, जो प्रॉब्लम है, वो शायद हम खुद हैं? आज हम ब्रियाना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू पर थोड़ी बात करेंगे, मतलब उसके आधार पर कुछ विचारों की गहराई में उतरेंगे। हाँ। ये सिर्फ किताब की बात नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे हम खुद ही अपने रास्ते का पहाड़ बन जाते हैं। बिल्कुल, और आज का मकसद यही है, समझना कि कैसे हम अनजाने में खुद को रोकते हैं, जिसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। हाँ। क्यों हम बदलाव से हिचकते हैं, रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को बेहतर कैसे समझें। और ये जो हीलिंग है, मतलब जख्मों का भरना, इसका असली मतलब क्या है? ये किताब यही दिखाती है कि जिसे हम रुकावट माउंटेन समझ रहे हैं, वही शायद रास्ता है। अच्छा, तो चलिए पहले इसी को समझते हैं। सेल्फ सैबोटाज, खुद की राह में रोड़ा अटकाना। हाँ, ये अक्सर तब होता है ना जब कामयाबी बिल्कुल पास हो और हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं। हाँ, खुद ही पीछे हट जाते हैं। जैसे वो उदाहरण है ना कि हेल्दी बॉडी चाहिए, पर जरा सा भी इमोशनल स्ट्रेस हुआ, फौरन जंक फूड खा लिया। बिल्कुल वही। और किताब कहती है ये कोई आलस या हिम्मत की कमी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है ये? ये असल में एक बचाव का तरीका है, मतलब एक कोपिंग मैकेनिज्म। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हाँ। वो हमें बदलाव या कामयाबी से जुड़े किसी अनजाने डर से बचाने की कोशिश करता है। और ये डर अक्सर बचपन के किसी अनुभव से, किसी पैटर्न से जुड़ा होता है। जैसे वो लड़की का जिक्र था ना, जिसके माँ बाप का डिवोर्स हुआ था। हाँ। वो फिर किसी भी सीरियस रिलेशनशिप से भागती थी क्योंकि डर था कि फिर चोट लगेगी। समझ गया। तो इसका हल क्या है? हल अपने इन तरीकों को, पैटर्न्स को बिना जज किए बस देखना है, उनको समझना है। और इसी से जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस, मतलब बदलाव से हिचकना, वो फीलिंग के हाँ कर सकता हूं पर कर नहीं रहा। हाँ बिल्कुल। और यहाँ भी आप देखोगे तो जड़ में अक्सर डर ही होता है। डर किस चीज का? जैसे ठुकराए जाने का डर, रिजेक्शन का, या नाकामयाबी का। और कभी कभी तो कामयाबी से पहचान बदलने का भी डर होता है। अच्छा, ये भी होता है? हाँ। किताब में उस आदमी का उदाहरण है जो अपना बिजनेस इसलिए शुरू नहीं कर पा रहा था, उसे डर था कि उसके दोस्त शायद उससे दूर हो जाएंगे। तो स्रोत एक तरीका बताते हैं माइंड रीफ्रेमिंग का। डर को पहचानो, सोचो कि भाई सबसे बुरा क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, और फिर खुद से कहो अगर ऐसा हो भी गया तो भी मैं संभाल लूंगा। ये जो हिचक है ना, रेजिस्टेंस, ये असल में टीचर है, कुछ सिखा रही है। ये बात सही है। अच्छा, अब बात करते हैं भावनाओं की, इमोशंस की। अक्सर हम मुश्किल भावनाओं को दबा देते हैं, गुस्सा है, चिंता है। हाँ, दबाते हैं। पर किताब यही कहती है कि हर भावना, चाहे वो गुस्सा हो या एंजाइटी, वो एक मैसेज है, एक जरूरी संदेश। कैसा संदेश? मतलब वो कुछ बताने की कोशिश कर रही है, और उन्हें नजरअंदाज करना वो लॉन्ग टर्म डैमेज करता है। जैसे वो किस्सा है ना उस व्यक्ति का जिसे अपने बॉस से बात करने में घबराहट होती थी। हाँ। बाद में पता चला कि बचपन में पिता के नजरअंदाज करने की वजह से उसके मन में ये बैठ गया था कि अथॉरिटी मतलब रिजेक्शन। उफ़ो, कितना गहरा असर होता है बचपन का। बहुत। तो किताब इमोशनल जर्नलिंग का सुझाव देती है। अपनी फीलिंग्स को लिखो, समझो कि वो क्यों आ रही हैं। ये एक अच्छा तरीका है। लिखना, ये तो कर सकते हैं। और हीलिंग के बारे में क्या? सिर्फ दर्द मिटाना हीलिंग नहीं है? नहीं, सिर्फ उतना नहीं। किताब कहती है ये उस इंसान के पास लौटना है जो हम दुनिया की चोट लगने से पहले थे। रिटर्निंग टू द पर्सन यू वर बिफोर द वर्ल्ड हर्ट यू। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, क्योंकि दर्द हमारी पहचान बदल देता है। हम सोचने लगते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, या मेरी किस्मत ही ऐसी है। सही कहा। जबकि हीलिंग का मतलब है होशपूर्वक, कॉन्शियसली एक नई पहचान चुनना। वो पहचान जो अतीत पर नहीं, आने वाले कल पर आधारित हो। तो ये कैसे करें, मतलब नई पहचान चुने कैसे? इसके लिए तरीके हैं, जैसे रोज एफर्मेशंस दोहराना और अपनी नई पहचान के हिसाब से रोज छोटे छोटे एक्शन लेना, बहुत छोटे। अच्छा। जब हमारा यकीन, हमारा बिलीफ सिस्टम बदलता है ना, तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। तो इस अंदरूनी पहाड़ पर चढ़ने के लिए कुछ और ठोस टूल्स या तरीके? हाँ, किताब में कुछ अच्छे एक्शनेबल टूल्स दिए हैं। जैसे? पहला, जब भी खुद पर शक हो, सेल्फ डाउट आए, तो उसे ठोस सबूतों से काटो। अपनी पिछली कामयाबियां याद करो, लिख लो। ये अच्छा है। दूसरा, पुरानी जिंदगी की उन चीजों को जाने दो जो अब ठीक नहीं। टॉक्सिक लोग, पुराने कंफर्ट जोन्स। शांति चुनो, कोलाहल नहीं। पीस ओवर केओस। ये मुश्किल होता है अक्सर, लेट गो करना। मुश्किल होता है पर जरूरी है। तीसरा,
जो डिस्कम्फर्ट है, असहजता, उसे एक दिशा सूचक, एक कंपस की तरह देखो। ये अक्सर ग्रोथ का सिग्नल होता है। मतलब जहां मुश्किल लगे वहीं बढ़ने का मौका है। हाँ, काफी हद तक। और चौथा, रिपीट एंड रिवायर, मतलब रोज के अभ्यास जैसे एफर्मेशंस, जर्नलिंग, इनको दोहराते रहो। इससे नई सोच, नई पहचान पक्की होती है। ठीक है। और ट्रिगर्स का क्या? वो चीजें जो एकदम से हमें परेशान कर देती हैं, गुस्सा दिला देती हैं। हाँ, ट्रिगर्स। किताब कहती है कि ट्रिगर होना कोई कमजोरी नहीं है। नहीं, ये बस एक संकेत है कि कोई पुराना घाव, कोई अनहील्ड वुंड अभी भी अंदर है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। ये हमारे अतीत के दर्द को, किसी बुरी याद को, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना लगी हो उस वक्त, उसको जगा देता है। जैसे वो उदाहरण था ना, जिसे फोन इग्नोर होने पर बहुत गुस्सा आता था। हाँ। पता चला बचपन में पिता इमोशनली एब्सेंट थे, तो उसे हमेशा अनइम्पॉर्टेंट महसूस होता था। वही फीलिंग ट्रिगर हो जाती थी। समझ गया। तो करें क्या जब ट्रिगर हो? इसके लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, नोटिस करो, मतलब बस ध्यान दो कि क्या हो रहा है, बिना जज किए। दूसरा, भावना को नाम दो, नेम द इमोशन, गुस्सा है, डर है, दुख है। और तीसरा, सूद योर इनर चाइल्ड, अपने अंदर के उस घायल हिस्से को सहारा दो, तसल्ली दो। ये ट्रिगर्स भी असल में हमारे शिक्षक ही हैं। वो हमें दिखाते हैं कि कहाँ ध्यान देना बाकी है। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सार यही है जो किताब की सबसे बड़ी बात है शायद। द माउंटेन वॉजंट इन द वे, इट वॉज द वे। पहाड़ रास्ते में नहीं था, पहाड़ ही रास्ता था। बिल्कुल। मतलब जिस चुनौती को हम रुकावट समझ रहे थे, असल में वही हमारे आगे बढ़ने का, हमारे विकास का जरिया थी। तो ये पूरी यात्रा है खुद को रोकने वाले तरीकों को समझने की, रेजिस्टेंस को जानने की, भावनाओं से जुड़ने की, हीलिंग के तरीके अपनाने की, और अंत में अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ने की, लेटिंग गो की। हाँ, लेटिंग गो। जैसा किताब याद दिलाती है, आपकी नई जिंदगी की कीमत आपकी पुरानी जिंदगी होगी। योर न्यू लाइफ इज गोइंग टू कॉस्ट यू द ओल्ड वन। कीमत तो चुकानी पड़ती है। हाँ, चाहे वो पुराने लोग हों, पुराने आराम के दायरे हों, या खुद का ही पुराना वर्जन हो। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है आखिर में, कोई आज अपने किस पुराने हिस्से को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है, ताकि वो अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच सके, अपने अंदर के उस पहाड़ पर चढ़ सके।